हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का एक अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा नंदू का हाथी। बेसिकली हम इस वीडियो में 2 चैप्टर कवर करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हाथी के बारे में आपसे पूछा जाता है सीटेट में कई बार, तो वो कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करें वो देख लेते हैं। देखिए, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है हाथी। ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना खाता है? 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खाता है। एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। पानी कीचड़ में खेलना पसंद होता है हाथी को। थर्ड पॉइंट हमारा है। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि जो उसके कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं और हवा के काम आते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा रहता है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ व बच्चे रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये सीटेट में पूछे हुए हैं क्वेश्चंस बहुत बार कि हाथियों के झुंड में कौन कौन रहता है, तो सिर्फ हथनियाँ व बच्चे उनके रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा झुंड है, झुंड का नेता कौन होता है? झुंड का नेता होता है सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। ठीक है, तो क्योंकि हाथी तो रहते ही नहीं है, हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, तो जो नेता होगी वो भी सबसे बुजुर्ग हथनी ही होगी। झुंड में कितने अमाउंट में रहते हैं हथनियाँ और बच्चे? तो 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं झुंड में और बच्चे रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हाथी से तो सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं हाथी और फिर झुंड छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या क्या सत्य है, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे, तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं हाथी। ठीक है, और हाथी के जो 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन होता है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोग्राम। तो ये काफ़ी है। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स है इस चैप्टर से, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, तो उसी के नोट्स बन चुके हैं। देखिए, अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपना फीडबैक हमको देते रहें। चलिए, नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा अनीता की मधुमक्खियाँ। इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मधुमक्खियों के बारे में। तो क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने एक साथ ही कवर कर लिया इन दोनों को। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। देखिए, मधुमक्खी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको ध्यान रखना है कि इनको लीची के पेड़ पसंद है। ये पूछे जाते हैं कि मधुमक्खी के बारे में इनमें से क्या सत्य है। तो देखिए, इनको लीची के पेड़ पसंद है। आपको ध्यान रखना है मधुमक्खी के जो अंडे देने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है। ठीक है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो अंडे देती है। ठीक है, तो रानी मक्खी सिर्फ एक होती है बेसिकली, और कुछ नर होते हैं, नर मक्खियाँ होती है, और मैक्सिमम जो मक्खियाँ होती है वो श्रमिक मक्खियाँ होती है। ठीक है, 3 तरह की कैटेगरी होती है मधुमक्खी में। एक रानी मक्खी होती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है और ये कुछ भी नहीं करती। सेकंड में कुछ नर होते हैं, नर का काम कुछ नहीं है, सिर्फ वो अंडे देने में मदद करते हैं, बाकी वो कुछ भी नहीं करते। और जो मैक्सिमम अमाउंट में जो मक्खियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं श्रमिक मक्खियाँ। तो सारा काम श्रमिक मक्खियाँ ही करती हैं। चलिए, हमने आपको बताया है कुछ नर मक्खी होती है जो कुछ नहीं करती है, काफ़ी मात्रा में श्रमिक मक्खी होती है। अब पूछा आपसे जाएगा कि श्रमिक मक्खी के कार्य क्या क्या हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि काफ़ी अमाउंट में श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, तो श्रमिक मक्खी के वो सारे काम हैं जो आप अपनी विजिबल अपनी आंखों से देख सकते हो। जैसे कि छत्ता बनाना, कौन काम करता है? ये श्रमिक मक्खी छत्ता बनाती है। श्रमिक मक्खी फूलों से रस लाती है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों का लालन पालन भी श्रमिक मक्खी ही करती है। तो सारा काम श्रमिक मक्खी करती है। तो ये जो मक्खियाँ आप उड़ते हुए देखते हैं छत्ते के चारों तरफ, तो ये जो है श्रमिक मक्खी होती है। ठीक है, अब देखिए, श्रमिक मक्खी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हमको डिस्कस करना है, पूछा गया है सीटेट में। श्रमिक मक्खी को रस मिलने पर वह एक तरह का नृत्य करती है। वह नृत्य क्यों करती है? वह दूसरी मक्खियों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो जब उसको रस मिल जाता है किसी फूल पे, तो वह एक तरह का डांस करने लगती है ताकि दूसरी मक्खियाँ भी उस फूल तक पहुँच जाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मक्खी के बारे में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 15 मार्क्स तो आपको पता है कि एनसीईआरटी से आते हैं और बहुत ही इजी है 15 मार्क्स लाना। बाद में हम इसकी पेडागोजी भी डिस्कस करेंगे पर्यावरण की, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो 30 आउट ऑफ 30 लाने में। अब हम कुछ चींटी के बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं। तो चींटी के बारे में ये है कि रानी चींटी अंडे देती है, आपको ध्यान रखना है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि बिल का ध्यान कौन रखता है, तो बिल का ध्यान रखती हैं सिपाही चींटी।
काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढने का काम करती है। तो 3 तरह की चींटी होती हैं चींटियों के एक झुंड में। एक रानी चींटी होती है जिसका काम सेम मधुमक्खी की तरह अंडे देने का है। एक सिपाही चींटियाँ होती हैं जो बिल के चारों तरफ रहती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं। और फिर आपकी श्रमिक चींटियाँ आती हैं जो सारा काम करती हैं। तो काम करने वाली चींटी भोजन को ढूंढती है और चींटियाँ क्या करती हैं कि अपने पीछे एक तरह की गंध छोड़ती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा चींटियों की लाइन सी बन जाती है, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज चींटियाँ अपने पीछे एक तरह की गंध छोड़ती हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि समूह में रहने वाले कौन कौन से जीव हैं। तो चींटी समूह में रहती है, ग्रुप में आपने देखा है ततैया ग्रुप में रहता है, मधुमक्खी के बारे में आप लोग फैमिलियर है, मधुमक्खी भी रहती है, दीमक भी रहती है, और हाथी भी ग्रुप में रहते हैं। ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है हमारा बोचाहा गांव। ये मैंने क्यों मेंशन करा है? बिकॉज ये जो अनीता की मधुमक्खियां हैं ये बेसिकली कहानी है अनीता की, जो कि बोचाहा गांव में रहती है। तो आपसे ये मुश्किल है क्वेश्चन पूछना कि बोचाहा गांव कहाँ है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुजफ्फर ज़िला कहाँ पर है। तो मुजफ्फर ज़िला है बिहार में। तो आपको ध्यान रखना है कि बोचाहा गाँव भी बिहार में है, मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर। तो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे कि भाई मुजफ्फर ज़िला कहाँ है, तो आप बता देंगे बिहार में है। और बिहार के लोगों का इस ज़िले के और इस पर्टिकुलर गांव के लोगों का जो मेन कार्य है वो है मधुमक्खी पालन। देखिए क्वेश्चंस क्या होता है, सीटेट में डायरेक्ट जनरली पूछते नहीं हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको कुछ पॉइंट छोड़ना नहीं है। और एक बार अगर आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर लेते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। जल्दी मैं आपका कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी पर्यावरण का सिलेबस ख़त्म हो जाए, एक एक वीडियो में हम 2-3 चैप्टर डिस्कस कर ले। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ भी आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।